गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की जो आपकी साइकोलॉजी की जो क्लास है, क्लास नंबर 6, हमने इसको ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्लास में अलग अलग डिवाइड किया है, छोटी छोटी क्लास बनाई है। तो बच्चों क्लास नंबर 6 है ये। और क्लास नंबर 6 में जो मेन चीज़ इसमें आती है वो विकास की अवस्थाएं आती हैं। आदमी गर्भाधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विकास के बारे में सोचता है, और ना भी सोचे तो विकास होता रहता है। तो ये डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, ये आदमी का भी है, बच्चे का भी है, ये देश का भी है, विश्व का भी है। तो अनवरत क्रियाएं होती चलती रहती हैं। ज्योग्राफिकल दृष्टि से नई नई चीज़ों का निर्माण होता रहता है, पुरानी चीज़ें खत्म होने लगती हैं। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में भी होता है। तो आज की जो हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, वो मनोविज्ञान, मनोविज्ञान से मतलब है बाल मनोविज्ञान से शुरू करेंगे हम, और बाल मनोविज्ञान से मनोविज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। बाल मनोविज्ञान में क्या होता है, 18 साल तक के बच्चों का अध्ययन किया जाता है, और मनोविज्ञान में ये होल लाइफ प्रोसेस है। तो ऐसी स्थिति में हमारे कई सारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जैसे रॉस हुआ है, रॉस, कॉलसैनिक हुए हैं, और भी बहुत सारे हुए हैं। तो इन्होंने अवस्थाओं के बारे में बताया है। आमतौर पर जब हम यूपी टेट के एग्ज़ाम के बारे में, सी टेट के एग्ज़ाम के बारे में, सुपर टेट के एग्ज़ाम के बारे में, या एस टेट है हरियाणा है, या और बहुत सारे स्टेट हैं, जेबीटी का एग्ज़ाम है जो दिल्ली का है, तो जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उन सब में तो कंपलसरी है। और इन अवस्थाओं को समझने के लिए बच्चों की ज़रूरत तो बाद में पड़ती है, लेकिन पहले ही शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, आज जो छठी क्लास है, इस क्लास 6 में, जो इससे पहले हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं, तो इसका टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। तो आमतौर पर जब विकास की अवस्थाएं पढ़ाई जाती हैं, तो विकास की जो स्टेजेस हैं या अवस्थाएं हैं, उनको हम क्या बांटते हैं, जनरली 3 भागों में बांटते हैं। तो उसमें 3 भागों में पहली है हमारी शैशवावस्था। शैशवावस्था बहुत ही कॉमन बात है भाई, पहली अवस्था हमारी शैशवावस्था हो गई, दूसरी अवस्था हमारी बाल्यावस्था हो गई, बाल्यावस्था। और बच्चों तीसरी अवस्था होगी हमारी किशोर अवस्था, या हम कहेंगे इसको किशोरावस्था। अब ये जो किशोरावस्था है, आमतौर पर ये जो यहाँ से लेकर जन्म से लेकर और यहाँ 18 साल तक होती है। हालांकि कुछ साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि भाई 18 से 21 तक भी होती है ये, लेकिन आमतौर पर शैशवावस्था वही वाली जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, या कई जगह 6 माना गया, ये हमारी 6 से लेकर 12 मान ली गई, और ये हमारी मतलब 11 मान ली गई, और ये हमारी 12 से लेकर 18 मान ली गई। बहुत ही कॉमन फिनोमिना है ये, कि अगर पूछा जाए कि जो बच्चों की जो अवस्थाएं होती हैं, वो पहली अवस्थाएं जो बाल मनोविज्ञान में आती हैं, तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है, या किशोरावस्था में क्या होता है, ये अलग अलग पॉइंट आते हैं। लेकिन इसमें जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपने अपने जो विचार दिए हैं थोड़े से अलग तरीके से दिए हैं। तो ये 4 लोग हमने लिए हैं जिन्होंने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग गिनती के हिसाब से बताया और उनको डिस्क्राइब भी किया है। तो सबसे पहले हमें क्या याद करना है, हमें ये याद करनी है। तो हमारा इसमें पहला नंबर हमारा रोज का आता है। किसका आता है? रोज का। अभी जैसे मैंने बताया कि भाई शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था 3 होती हैं, लेकिन रोज क्या कहते हैं, रोज इसको 4 भागों में बांट रहे हैं। अब 4 भागों में क्या है, इन्होंने पहले लिया है हमारी शैशवावस्था, जिसको उम्र को लिया है इसने 1 से 3 वर्ष। आमतौर पर क्या होता है, पूरी शैशवावस्था 1 से लेकर 6 वर्ष तक आ जाती है, लेकिन इन्होंने बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। पहली वाली बाल्यावस्था क्या है, जो जो शुरू होने वाली है, यानी कि किशोर शैशवावस्था के तुरंत शुरू की बात की, और ये बाल्यावस्था के पास की। तो इसको कहा इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि 3 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था को कहा इन्होंने 6 से 12 वर्ष। तो रोज क्या कहते हैं? अब रोज को क्या कैसे याद करोगे आप भाई? देखो, आमतौर पर तो ये 2 अक्षर दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आप कैसे करेंगे, ऐसे लगा लीजिए 1, 2, 3 और 4। तो रोस में 4 ये डिवीजन दिखाई दे रहे हैं आपको। तो रोस 4 प्रकार की जो विकास की अवस्थाएं उनको बताते हैं। तो आप याद रखें, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो शॉर्टकट के लिए लिख लें आप, रोस का मतलब 4, 4 ये याद रखेंगे आप। इसके बाद बहुत ही बड़े और प्रसिद्ध
और चर्चित मनोवैज्ञानिक हरलॉक, हरलॉक ने जो अपनी अवस्थाएं बताई हैं, विकास की स्टेजेस बताई हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताई हैं, वो कुछ ज़्यादा बताई हैं। तो इन्होंने 11 अवस्थाएं बताई हैं। तो भाई हरलॉक को हम कैसे याद रखेंगे? 11। जैसे रोज तो बता रहे थे 4, और हरलॉक कितने बता रहे हैं? 4, मतलब 11। अब हरलॉक का बताने का तरीका क्या है? देखो, गर्भावस्था तो इन्होंने एक ही ले ली है, जो आमतौर पर लगभग 280 दिन बैठते हैं हमारे, यानी कि 9 महीने के आसपास का जो समय बैठता है। तो इन्होंने कहा कि एक तो ये हो गई कि यानी कि जब तक बच्चा गर्भ में है, जब तक बच्चा पेट में है, उसको इन्होंने एक उसमें ले लिया है, एक अवस्था में। दूसरी इन्होंने लिया शैशवावस्था। शैशवावस्था को इन्होंने 2 जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक मान लिया है। आमतौर पर जो शैशवावस्था मानी गई थी वो 1 से लेकर 5 या 6 वर्ष तक मानी गई थी। तो तीसरी इन्होंने लिया बचपन अवस्था, इसे कहते हैं बच्चों बेबीहुड। तो बेबीहुड को जो लिया है इन्होंने तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक का समय लिया है। फिर इन्होंने बाल्यावस्था को फिर 2 भागों में बांट दिया है, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तीसरे वर्ष से लेकर 6ठे वर्ष तक की जो उम्र है, और 7वें से लेकर जो 12वें वर्ष तक की उम्र है, इन्होंने बाल्यावस्था को पूर्व में और उत्तर में बांट दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? तो हमारे 5 नंबर तो यहीं आ गए। उसके बाद आती है छठी वाली। ये बड़ा ही वैसा पीरियड होता है किसी भी बच्चे, किसी लड़की और लड़के के लिए। इसमें बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। लड़कों की दाढ़ी मूंछ वगैरह बढ़ जाती हैं, लड़कियों के आकार में एकदम परिवर्तन आ जाता है, एकदम बड़े बड़े से लगने लगते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है? ये पबर्टी है, इसको बोलते हैं पबर्टी। पबर्टी या व्यसंधि। तो ये जो है किशोर अवस्था से पहले वाली अवस्था है, जिसको 12 से 14 वर्ष का टाइम पीरियड माना है। हरलॉक का जो अध्ययन है थोड़ा डीप हुआ है, तो उन्होंने बहुत छोटे छोटे, इन्होंने मतलब जो हम आमतौर पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था है, 3 को इन्होंने 11 में बना दिया है। तो ये 12 से 14 तक बनता है। इसमें मेंटली और फिजिकली बहुत सारे शरीर में चेंज होते हैं। किशोरावस्था जो आमतौर पर 18 वर्ष तक मानी जाती है, 6 से 18 तक, इन्होंने इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया है, पूर्व किशोरावस्था और किशोरावस्था। 13 से 17 तक तो कह रहे हैं ये पूर्व किशोरावस्था, और 18 से 21 को कह रहे हैं ये उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था का मतलब किशोरावस्था उतरती हुई, और पूर्व किशोरावस्था का मतलब है किशोरावस्था की शुरुआत होना। आमतौर पर हम इसको 12 से 18 मानते हैं, जो जनरली मानते हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये 18 से 21 मान रहे हैं। अब 18 साल के बाद, 18 साल के बाद जो उम्र शुरू होती है, तो उसको कहते हैं हम प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड। ये जो प्रौढ़ावस्था है ये 18 के बाद शुरू होती है, और 18 के बाद बहुत लाइफ में परिवर्तन आते रहते हैं। वैसे तो बच्चों आप अगर देखो, जो हमारा लाइफ का जो टाइम पीरियड है, जैसे मान लिया हमने 18 तक किशोर अवस्था प्राप्त कर ली, और यहाँ बच्चे ने 12th पास कर ली और ग्रेजुएशन की तरफ को चल पड़ा। तो यहाँ जैसे जैसे आपने देखा होगा, अभी पहले बच्चा प्ले स्कूल में पढ़ता है, फिर प्राइमरी में पढ़ता है, उसके बाद फिर वो उसमें जाता है, क्या बोलते हैं ये, हायर सेकेंडरी में जाता है, उसके बाद वो ग्रेजुएशन में जाता है। तो जैसे जैसे स्कूल बदलते हैं और क्लास बदलती हैं, क्लास में भी हर साल बच्चे की मेंटली और फिजिकली बहुत बड़े बड़े चेंज होते हैं। तो अगर इसीलिए क्लास का बदलना जरूरी होता है। और ठीक उसी प्रकार जब बच्चा डिग्री कॉलेज में जाता है, या फिर प्राइमरी से इंटर कॉलेज में जाता है, फिर उसमें बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट उनको जो है स्कूल के आधार पर ना करके उम्र के आधार पर चेंज कर रहे हैं। तो अब हर लोग किस तरीके से बांट रहा है इनको, देखो स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को ऐसे देखिए आप, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। अब आप देखो यहाँ के बाद स्थिति जो है फिर बुढ़ापे की तरफ। आप गर्दन का हिसाब देखिए, यहाँ बिल्कुल गर्दन सीधी है, तो ये जो गर्दन सीधी है तो यह किशोर अवस्था, उसके बाद गर्दन का मुड़ना शुरू हो जाता है, फिर ये मुड़ती चली जाती है। यानी कि आमतौर पर भी किसी डॉक्टर या अगर आप बात करेंगे तो 30 साल के बाद शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो सभी की कमजोर होने लगती हैं। अब 30 साल के बाद हर चीज़ें घटनी शुरू हो जाती हैं। वैसे तो किशोरावस्था जो होती है वो 18 साल तक होती है, 18 बाद ही चीज़ों में चेंज आने लगता है। लेकिन 18 से के बाद का जो टाइम पीरियड है वो मैच्योरिटी वाला टाइम पीरियड है। तो ये जो 30 साल के बाद इसमें मांसपेशियों में अंतर आता है, उसके लिए फिर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है हमें। एक तरीके से खान पान में बड़े अंतर करने पड़ते हैं, और बीमारियां भी आने शुरू हो जाती हैं, मांसपेशियां कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो लोग बहुत लंबे समय तक सही रहते हैं वो शरीर का समय के साथ साथ ध्यान रखते हैं, यानी कि चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो किसी चीज़ की दवाई हो, चाहे किसी चीज़ का खान पान हो, कैसा ही भी हो, तो वो चीज़ होने लगती हैं। लेकिन जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो फिर भी चलता रहता है।
यानी कि शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, शरीर कमजोर हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट फिर भी चल रहा है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो उसके साथ एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो प्रौढ़ावस्था बच्चों की 21 से 40 वर्ष तक की है। इस 21 में 40 में आदमी बहुत धन कमाने की सोचता है, बहुत कम मेहनत करता है, अपना परिवार बसाता है, परिवार के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाता है, क्योंकि उससे पहले तो बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं शुरू में, फिर एडजस्टमेंट होना शुरू होता है। और मध्यावस्था को जो बांटता है हरलॉक, वो कहता है 21 से 60 की जो अवस्था है, ये फिर एडजस्टमेंट तो परिवार में सब होने लगते हैं। उसके बाद वो फिर कहीं ना कहीं सोचता है कि अब जो है अब वो सुखी जीवन जिए, और उसके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा भी हो गया होगा या हो जाएगा, और उसका जो सामाजिक दायरा है वो भी बदलने लगता है। तो यहाँ तक 60 वर्ष तक ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। 60 वर्ष के बाद फिर आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या होता है? शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, सोचने समझने का तरीका अलग, और एक तरीके से स्वाद में जो जीभ में स्वाद आना, यानी कि एक तरीके से बचपन लौट आना, मतलब दिमाग के हिसाब से, शरीर के हिसाब से नहीं। तो ये पूरा सिस्टम हरलॉक इस तरीके से समझाता है। और जो हमारे साथ उम्र के साथ जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों में ये बात ध्यान रखने की है। अगर कोई व्यक्ति कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहा जाता है कि 60 साल का आदमी हो गया तो सठिया गया। अब सठिया गया क्या मतलब होता है? पूरी जिंदगी वो काम करता है, मेहनत करता है, पैसे कमाता है, रुतबा कमाता है, और उसके बाद फिर उसको ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहा है, या उसका एक तरीके से सक्रिय भागीदारी नहीं हो रही। तो उस समय फिर वो कहीं ना कहीं उसमें चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये एज के साथ होती हैं, और ये कहीं ना कहीं बच्चों को और मध्य वालों को ये सब चीज़ समझाने वाली जरूरी है। इसकी क्लास बहुत जरूरी है। इसलिए सरकारों ने क्या काम करा है, जो अमेरिकन साइकोलॉजी है उसको पूरी तरह से एक तरीके से यहाँ लाने की कोशिश की है। उसे प्राइमरी एग्जाम में लागू किया गया, साइकोलॉजी सब्जेक्ट लगाया गया, जिससे कि हम ह्यूमन जीवन सही तरीके से जी सकें और चीज़ों को समझा जा सके। इसके बाद जो हरलॉक का याद रखेंगे, जैसे रॉस का बताया 4 तरीके से कहता है वो, और हरलॉक 11 तरीके से कहता है। तो याद रखेंगे बच्चों, हरलॉक कह रहा, रॉस कह रहा कितना? 4। ये याद रख लेना, ये आ जाता है कई बार। और हरलॉक कितना कह रहा है? हरलॉक 11 स्टेज बता रहा है, 11। अब ये भी एक तरीके से हरलॉक का ही है। ये पेरेंटल है सबसे पहला, यानी कि पेरेंटल का मतलब जब तक बच्चा पेट में रहता है। उसके बाद इन्फेंसी एंड टोडलर, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अर्ली चाइल्ड एडल्टहुड, और ये आपका मिडिल, तो ये लेट एडल्टहुड। ये इस तरीके से ये भी क्या है हमारे, ये भी हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। तो आप इनको इस तरीके से याद रखेंगे। रॉस कहता है 4 बार, हरलॉक कहता है 11 बार। अब आता है सैले। सैले का जो वर्गीकरण है वो बहुत ही कॉमन वर्गीकरण है, आमतौर पर सबके याद भी रहता है और उसे हम समझते भी हैं। जैसे मान लिया वो कहते हैं ना, भाई छोटा बच्चा है, बच्चे की यहाँ बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ बच्चों को हमें पशु जानवरों से, पक्षियों से, उनसे भी देखभाल रखनी पड़ती है, बिल्ली कुत्ते से भी देखभाल रखनी पड़ती है। यहाँ पर जो टाइम पीरियड 5 से 12 का होता है, ये लगभग 7 साल का है। इसमें बच्चा आपको बढ़ता हुआ भी नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है ये तो ऐसा कैसा ही है। तो क्योंकि इसमें जो गति होती है डेवलपमेंट की, उसमें गति डेवलपमेंट प्लस ग्रोथ की दोनों की स्पीड से होती है, और इसकी गति बहुत मंद अवस्था से होती है। इसमें स्थिति क्या होती है? बच्चों की पिटाई विटाई बहुत होती है। ऐसी अवस्था में बच्चे हट्टी बहुत होते हैं, दोस्तों के साथ जाना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं। एक तरीके से उन्हें अपने माँ बाप की बात, सारी बात उल्टी लगती है, और उनको ऐसा लगता है कि हमें क्यों बांधा जा रहा है, इसमें हमें ये चीज़ सब चीज़ होती है। अब इसके बाद जो 12 का जो पीरियड आ गया, ये 12 आते आते इसमें ये जो परिवर्तन बाल्यावस्था में दिखाई दे रहे थे, ये परिवर्तन थोड़ा विकराल रूप धारण करते हैं। विकराल रूप कैसे? बच्चे अपने शरीर पे ध्यान देने लगते हैं, कपड़ों पे ध्यान देने लगते हैं, फैशन में ध्यान देने लगते हैं। आजकल ट्रेंड चल रहा है, बच्चे बालों में तेल ही डालते, तो उन्हें लगता है बिल्कुल सूखे सूखे बाल रहने चाहिए, बढ़िया एकदम उड़ते हुए, हवा में उड़ते हुए। तो ये बहुत, इस समय समझाना बच्चों को बड़ा टफ होता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अच्छा, माँ बाप और बच्चे इसमें दुश्मनी की अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि जो माँ बाप कहते हैं वो बच्चों को बुरा लगता है, जो बच्चे करते हैं वो माँ बाप को बुरा लगता है। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा सामंजस्य बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर किसी तरीके से भी टाइटनेस होगी तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है, उसका आगे तक फर्क पड़ता है, आगे तक वो चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन आमतौर पर ग्रस्त जीवन ऐसा है कि इसमें सब कुछ आदमी धीरे धीरे सीखने के स्तर पर ही सीखता रहता है। अब ये जो 12 साल में जो परिवर्तन आया, इसमें लड़कियों में बहुत बड़े परिवर्तन दिखाई देते हैं और लड़कों में बहुत बड़े परिवर्तन दिखाई देते हैं। इमोशंस बहुत हावी होते हैं,
इमोशंस इतने हावी होते हैं, अगर माँ बाप भी कुछ कह रहे हैं ना तो ऐसा लगता है बच्चा सुसाइड कर लूँ मैं तो मर जाऊँ, ऐसे ऐसे उसके दिमाग में विचार आते हैं। दोस्तों की बात उसे बहुत अच्छी लगती है, मतलब ये मानो अगर दोस्त गोबर की बात भी कर रहे हैं ना तो भी उन्हें सोना लगता है, और माँ बाप सोने की बात कर रहे हैं तो भी उन्हें गोबर लगता है। बड़ा उल्टा सिस्टम है इस समय का। तो ये बात समझने की है प्यारे बच्चों कि ये टाइम के हिसाब से चीजें चलती हैं, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, समय के साथ ये चीजें होती रहती। तो शैले जो है विकास की जो धारणा दे रहा है, स्टेजेस दे रहा है, बड़ी सिंपल दे रहा है। शैशव 1 से लेके 5 तक, बाल्यकाल 5 से लेके 12 तक, और किशोर अवस्था 12 से लेके 18 तक। इसे बड़ी एक तरीके से गोल्डन एज भी कहा जाता है, कंफ्यूजन एज भी कहा जाता है, हीरो एज भी कहा जाता है। बड़ी बड़ी चीज़ है ये। अलग अलग अवस्था में कौन कौन सी सोच आती है, कौन कौन से थॉट्स दिमाग में आते हैं, वो अलग डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, यहाँ याद रखने की है, रॉस कहता है 4 बार, हरलॉक कहता है 11, रॉस कहता है 4 स्टेजेस, और हरलॉक कहता है 11 स्टेजेस, और सैले कहता है 3 स्टेजेस। अब कॉल सैनिक ने जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताई थी, उसने 11 अवस्थाएं बताई हैं। अब 11 अवस्थाओं की देखो भाई, एक तरीके से थोड़ा ये देख लो उम्र के हिसाब से क्या है। गर्भाधान से लेकर जन्म तक पूर्व जन्म काल एक माना है। ये अब तक हमने जो 4 डिस्कस किए थे, पहला रॉस डिस्कस किया था, फिर हमने कॉल सैनिक डिस्कस किया था, फिर हमने ये आपका सैले डिस्कस किया था, और फिर हमने उसका हरलॉक डिस्कस किया था। तो हरलॉक ने तो 11 बताई थी, कॉल सैनिक ने जो बताई है, कॉल सैनिक क्या कहता है देखो, ये भी थोड़ा सा डीप अध्ययन में जाता है, और गर्भाधान से जन्म तक को एक में डिस्कस कर रहा है। यानी कि हालांकि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें डिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था, वो भी तीनों अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, लेकिन उसमें आगे आएंगी, वो चीज़ आगे समझेंगे। तो यहाँ कह रहा है ये गर्भाधान से जन्म तक कितनी, पूर्व जन्म काल। शैशव अवस्था जन्म से लेकर 3-4 सप्ताह तक, शैशव अवस्था को 3-4 सप्ताह तक बता रहा है ये। और आरंभिक शैशव को 1-2 माह से लेकर 15 माह तक का टाइम ले रहा है, और उत्तर शैशव अवस्था को 15 माह से 30 माह तक का समय ले रहा है। और बाल्यकाल को देखो बच्चों, ये 3 भागों में बांट रहा है, पूर्व, मध्य और उत्तर। जो आमतौर पर हम कह देते सीधा कॉमन भाषा से 5 से 6 साल। तो ये कह रहा है भाई 2.5 से लेकर 5 साल तक तो होगी हमारी पूर्व बाल्यकाल, और मध्य बाल्य हो गया 5 से लेकर 9 तक, और उत्तर हो गया 9 से लेकर 12 तक। यानी कि वही हमारा 5 से लेकर 12 तक ये बैठ गया बाल्यावस्था। इसमें बच्चा जो होता है वो लगभग कौन सी क्लास पास करता है, 5 से लेकर 12 तक, वो एक तरीके से वो 8वीं तक उसका जो चरम पीरियड होता है इस बाल्यावस्था में। किशोर अवस्था में आते ही उसका प्रवेश कहीं ना कहीं कहाँ जाने लगता है, ऊपर जाने लगता है। तो किशोर अवस्था को भी हम अलग अलग भागों से बांटते हैं, क्योंकि 12 वर्ष का समय होगा और 12 से लेकर 18 तक चलेगा। लेकिन कॉल सैनिक क्या कहते हैं कि 12 से लेकर 21 तक है, और जबकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि 18 जो है उसका चरम है, और 18 के बाद ही उतरनी शुरू हो जाती है। तो 12 से लेकर 21 तक का जो टाइम पीरियड है वो किशोर अवस्था का है। और किशोर अवस्था को अब देखो ये डिस्कस किया गया कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। जन्म से पूर्व शारीरिक विकास की अवस्था, यानी कि जब तक बच्चा गर्भ में, इसे बोलते हैं पेरेंटल पीरियड। पेरेंटल पीरियड का मतलब बच्चा पेट में है। तो इसका समय क्या लिया, 40 सप्ताह या 10 चंद्रमास ले लिए, एक ही समय का है, या 9 कैलेंडर मास ले लिए, या 40 सप्ताह ले लिए, या 280 दिन ले लिए। पूरा पूरा पीरियड गर्भावस्था का हो गया है। उसके बाद भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास की 3 चरण लिए। देखो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद कर लेना। एक तो है हमारी डिंबावस्था, और याद भी सिंपल तरीके से डिंबा कैसे याद रखेंगे, देखो अभी आप बताता हूं आपको। डिंबावस्था में इसमें डिंब का उत्पादन होता है। इसमें डिंबावस्था गर्भास्थिति शुक्राणु डिंब के संयोग से समय से लेकर, समय क्या है इसका, 2 सप्ताह तक मानी जाती है। जो डिंबावस्था है वो समय से लेकर कितनी मानी जाती है, 2 सप्ताह तक मानी जाती है। और डिंबा के बाद आती है हमारी डिंबा को उन्होंने ले लिया तीन उसमें, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। भाई इसमें क्या है, डिंबावस्था का मतलब वैल्यू क्या बताई गई है। तो निषेचित जो अंड है आपका गर्भाशय में आरोपित होने से पूर्व निष्क्रिय हो सकता है, यानी कि चीजें समाप्त हो सकती हैं। दूसरे में क्या है, आरोपण, उसका जो स्थान है वो गलत स्थान पर हो जाएगा। और तीसरा क्या है, आरोपण होना संभव नहीं हो सकता। तो 3 प्रकार की चीजें डिंबावस्था में बताई हैं। तो पहली अवस्था जो गर्भावस्था में वो डिंबावस्था है। डिंबावस्था के बाद आइए बच्चों पिंडावस्था, यानी कैसे याद करोगे आप, डिंबा पिंडा। डिंबा, बल्कि पहले लीजिए डिंबा, डिंबा और पिंडा। पिंडा से तो बोले पिंडावस्था, और डिंबा से बोले डिंबावस्था। और भाई उसके बाद आएगी भ्रूणावस्था। तो ये 3 अवस्था हैं, डिंबा, पिंडा और भ्रूणा।
तो डिम्ब का विकास प्राणी के रूप में, यानी कि जो 2 सप्ताह के बाद की जो प्रक्रिया है वो पिंडावस्था में चेंज हो जाएगी और उसका प्राणी बनना शुरू हो जाएगा। और जन्म से पूर्व विकास का द्वितीय काल होता है ये पिंडावस्था। जन्म का पहला कौन सा काल बताया था बच्चों अभी? डिम्बावस्था। दूसरा काल कौन सा हो गया जन्म से पहले का? पिंडावस्था। और यह अवस्था तीसरे सप्ताह तक चलती है। इसका जो काल है विकास मस्तक अधोमुखी इस दिशा में होता है, अर्थात पहले क्या बनता है? मस्तक बनता है, और फिर क्या बनता है? धड़ बनता है, और फिर क्या बनता है? पैर बनते हैं। तो यहाँ पर पैर से मतलब है टांगे का निर्माण होता है। ऐसे मान लीजिए आप, ये हमारा सिर हो गया और ये हमारा एक तरीके से ये धड़ का निर्माण हो गया, और उसके बाद हमारे फिर पैरों का निर्माण हो गया। तो मस्तक मुखी जो मस्तक अधोमुखी जो दिशा में होता है, तो इसे इसीलिए कहा जाता है कि तो ये पिंडावस्था से शुरुआत इसकी होती है। इसके बाद इस बात का ध्यान रखेंगे, पहले जो सिर का विकास है, उसके बाद धड़ का विकास है, उसके बाद पैरों का विकास है। अब तीसरी अवस्था क्या आई? पहले क्या बताई थी? डिंबा। दूसरी क्या बताई थी? पिंडा। तीसरी क्या बताई थी? भ्रूणा। अब भ्रूणा का क्या मतलब है भाई? गर्भावस्था में 2 महीने से लेकर जन्म तक की अवस्था होती है, और इसमें इसकी जो लंबाई 20 इंच 6-7 पौंड तक हो जाता है। त्वचा, रंग आदि सब बन जाते हैं। कौन सी अवस्था में? भ्रूणावस्था में, यानी कि जो तीसरी अवस्था चल रही है। बच्चे की धड़कन भी आ जाती है, आसानी से सुनी जा सकती है, और ये आपका तीसरी अवस्था है, 2 महीने से आगे चलती है, और ये फिर जन्म तक की अवस्था आई है। सारे फिर डेवलपमेंट उसमें होते रहते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरी अवस्था बताई थी, सबने अलग अलग डिस्कस किया था। कार्ल सैगन ने भी किया था, सैले ने भी किया था, और आपका रोस ने भी किया था। तो ये 5 से 6 वर्ष कॉमन शब्द मान लिया गया। जो इन्फेंसी का पीरियड होता है, यह जन्म से 14 दिन की अवस्था है, और इस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु मतलब नियोनेट कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अभी नियोनेट क्या है? इस अवस्था में बालक को अनेक प्रकार की क्रियाएं, जैसे चूसना, निगलना, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब इसमें बच्चा करना शुरू कर देता है। ये बच्चे की जो ओरिजिनल है, इसमें सिगमंड फ्राइड का तो खैर अलग कंसेप्ट आता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ये जो नियोनेट है, इस बच्चे में जब बच्चा मतलब शैशवावस्था में शुरू में है, तो उसमें ये सब चीजें आती हैं, चूसना, निगलना, श्वसन और उत्सर्जन। इसके बाद आता है तीसरा नंबर बचपनावस्था का, बेबीहुड बोलते हैं। 2 सप्ताह से 2 वर्ष की अवस्था है इसमें। इस अवस्था में बालक अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। वो कहते हैं ना, चूहों से भी ध्यान रखना चाहिए इस एज में, बिल्ली से भी ध्यान रखना चाहिए, कुत्ते से भी ध्यान रखना चाहिए। परंतु इस अवस्था में विकास की गति बहुत तेज होती है। बच्चे की स्पीड जो गति होती है, कहते हैं ना, जो शैशवावस्था होती है, जो टोटल होती है 1 से लेकर 5 साल तक की, उसमें जो स्पीड होती है बहुत तेज होती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि भाई शैशवावस्था में तेज होती है, बाल्यावस्था में मंदी पड़ जाती है, किशोरावस्था फिर तेज हो जाती है। तो पहले क्या रखेंगे? पहले तेज, फिर मंदी, फिर तेज। अब चौथी आती है हमारी बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। यह अवस्था तीसरे वर्ष के प्रारंभ में 13 से 14 वर्ष तक की अवस्था है। 13 से 14 वर्ष की अवस्था है, यानी कि किशोर अवस्था और बाल्यावस्था के बीच की अवस्था है। इस अवस्था में बालक नवीन प्रवृत्तियां, जिज्ञासा, सृजनशीलता, अनुकरण करने का मतलब है, अगर कोई किसान है और किसान बुग्गी चला रहा है या ट्रैक्टर चला रहा है, तो बच्चा उसी को चलाने की कोशिश करेगा। किसी घर में अगर हवाई जहाज भी होगा, तो बच्चा हवाई जहाज चलाने की कोशिश करेगा। सृजनशीलता, नई नई खिलौने रखेगा, इधर उधर रखेगा, नई नई चीज लाएगा। जिज्ञासा उसमें पैदा होगी, सूर्य के बारे में जानने की, कुछ भी जानने की। तो इस अवस्था में नेक्स्ट बालक मित्र मंडली में रहना पसंद करता है, यानी कि मौका लगा और दोस्तों के साथ, दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं इस उम्र में, और इस उम्र को खिलौनों की उम्र भी कहा जाता है। भाई साहब दोस्ती होते हैं, इसलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अपने बच्चे का तो ध्यान रखना ही पड़ता है, दोस्तों का ध्यान रखना पड़ता है कि दोस्त कैसे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के दोस्त बड़ी उम्र के हो गए। अब बड़ी उम्र के हो गए तो उस समय मिसगाइड होने की पूरी चांसेस होते हैं, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब आता है पबर्टी, व्यसंधि या पूर्व किशोर अवस्था। तो इसका कुछ भाग उत्तर बाल्यावस्था का और कुछ किशोर अवस्था का होता है। लगभग 2 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था और 2 वर्ष किशोर अवस्था में पढ़ते हैं, इसलिए इस अवस्था को ओवरलैपिंग पीरियड भी कहा जाता है। ओवरलैपिंग पीरियड का मतलब जो बाल्यावस्था पार होती है और किशोर अवस्था शुरू होती है, तो ये ओवरलैपिंग पीरियड भी इसको हम कह सकते हैं। शारीरिक और मानसिक विकास की गति इस अवस्था में बाल्यावस्था से तीव्र होती है, यानी कि फिर वही वाली बात हो गई, पहले मतलब शैशवावस्था में तेज होती है, फिर बाल्यावस्था में मंदी हो जाती है, और फिर किशोर अवस्था में तेज होने लगती है। और ये वाला जो टाइम पीरियड है बाल्यावस्था का और किशोर अवस्था का दोनों का होता है। अब आ गई आपकी किशोर अवस्था, जो तूफानी अवस्था भाई साहब, जो गोल्डन पीरियड है। ये बड़ा जबरदस्त है। इसमें बच्चे पूरी तरीके से हीरो भी समझते हैं अपने आप को, विलेन भी समझते हैं, और बहुत जल्दी चीज़ों में परिवर्तन होते हैं उनमें। कैरियर को लेके परेशान होना शुरू हो जाते हैं, एक पहचान की बड़ी दिक्कत होती है। अब वो बड़ा किसी 18 साल के बच्चे को आप सर कह के बोलिए तो उसे बड़ा मजा आएगा, अंदर अंदर खुश होगा,
क्योंकि अगर उसे आप कहोगे ना छोटू, तो ये मत समझना छोटू के नाम से खुश होगा, छोटू के नाम से उसे बहुत बुरा लगेगा। तो छोटू और छोटी ना कहें किसी को इस उम्र में, तो इस उम्र में रेस्पेक्ट की ज्यादा जरूरत पड़ती है, बच्चा ज्यादा फील करता है। और इस उम्र में जिसको हीरो मान लेता है, किसी ने राणा प्रताप को हीरो मान लिया, किसी ने छत्रपति शिवाजी को मान लिया, किसी ने भगत सिंह को मान लिया। इस एज में भगत सिंह की बात बहुत बड़े चाव से करेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये जो अवस्था है, ये सब चीजें अवस्था के कारण 14 से 15 का वर्ष है, 21 वर्ष तक चलती है। लगभग 17 वर्ष की अवस्था पूर्व किशोर अवस्था कहलाती है, और इसके बाद की अवस्था उत्तर किशोर अवस्था। ये ध्यान रखने की बात है, उत्तर और पूर्व, उत्तर बाल्य और पूर्व बाल्य, ये सब आप इसमें मतलब साइकोलॉजिस्ट ने डिवाइड कर रखा है। और इस अवस्था को स्वर्ण आयु भी कहा जाता है, क्योंकि भाई वो कहते हैं ना स्वीट 18, और वो आपने गाना सुना होगा 16 बरस की तू होने को आई, इस तरीके सब गाने आते हैं, 18 बरस की तू होने को आई। तो बच्चों ये सारी चीज़ें जो है ना, ये स्वर्ण आयु कहा जा रहा है। तो इसमें मतलब एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यह अवस्था संवेगात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। इसमें इज्जत बहुत होती है भाई साहब। गाली दे दी किसी को, अच्छा गाली दे दी भाई साहब, गाली देते तो मामला खराब हो गया। तो इसमें बड़ा एकदम इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं, ऐसा कैसे कर दिया, झुकने का नहीं है, दबने का नहीं है, पुष्पा को हीरो मान रखा है भाई साहब। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब एज में होती है। कहते हैं ना इसकी एज ही ऐसी है, और एज की जब थोड़ी पूरी हो जाएगी तो फिर अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। तो एज का कंसेप्ट है। अब लास्ट आती है भाई प्रौढ़ावस्था, लास्ट वाला सेकंड लास्ट ये है कमाने धमाने की उम्र। इसमें क्या है, 21 से 40 वर्ष की उम्र है। इसमें सब शादियाँ, बच्चे, मकान, सब के चक्कर में लग जाता है आदमी, बहुत मेहनत करता है। इसमें कर्तव्य और उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकता है, कर्तव्य आगे और दायित्व आगे। स्वस्थ समायोजन की अवस्था में वह उपलब्धियों को प्राप्त करता है। यहाँ पर है, यहाँ पर असली चीज सीखता है। माँ के साथ भी एडजस्टमेंट करता, पत्नी के साथ भी एडजस्टमेंट करता, पुत्रों के साथ भी एडजस्टमेंट करता। तो ये जो आदमी है ना, ये यहाँ पर आदमी से मतलब आदमी या औरत एक ही बात है, यहाँ पर इसको अलग मत लेना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एडजस्टमेंट है। फैमिली के साथ एडजस्टमेंट, नौकरी के साथ एडजस्टमेंट, बच्चों के साथ एडजस्टमेंट, माता पिता के साथ एडजस्टमेंट, पड़ोसियों के साथ एडजस्टमेंट। भाई साहब आरएसटी में भी जाएगा, भाई साहब शादी में भी जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये जो उम्र है ना, ये इसकी उम्र इसकी नहीं होती, ये इसकी उम्र किसकी होती है, बच्चों की होती है, पत्नी की होती है, पति की होती है, अलग अलग एक दूसरे की, माता पिता की होती है, पड़ोसियों की होती है, परिवार वालों की होती है, समाज की होती है, शादी ब्याह की होती है, आरएसटीओ की होती है। मतलब कुल मिलाकर सारे काम भाई साहब इसी उम्र में करता है। और यही एडजस्टमेंट है। इस समय चारों तरफ को भागता है आदमी, बड़ी मेहनत करता है। और अच्छा समायोजन तभी आता है आदमी पे जब समस्याएं ज्यादा आती हैं, और इसमें समायोजन की प्रक्रिया या एडजस्टमेंट की सीख लेता है। मध्य उत्तर प्रौढ़ावस्था, यह अवस्था 41 से 64 है। यहाँ पर उसने जो पैसे वैसे जोड़े हैं, अब तो उसके पास थोड़ा सा बैंक बैलेंस बढ़ने लगा, क्योंकि स्थिति ऐसी आ गई है कि बहुत दिन से कमा रहा है ना, 20 से 40 तक का पीरियड जो आया था। तो इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं। देखो बच्चों, ध्यान रखने की बात है, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन का मतलब अच्छे ही नहीं है। हो सकता है विकास की दृष्टि से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शुगर, बीपी, टेंशन, ये सब चीजें भी आने लगती हैं। और जब ये सब चीजें प्रवेश करती हैं तो परिवर्तन अपने आप आते हैं। तो परिवर्तन से मतलब यहाँ है अच्छे भी और बुरे भी, कमजोर भी और ताकतवर भी। इस समय व्यक्ति सुखमय और सम्मानजनक जीवन की कामना करता है, मतलब कामना करता है, यानी कि सोचता है भाई अब देखो भाई बहुत 20 साल हो गए मेहनत करते करते, अब हम 40 साल हो गए मेहनत करते करते, यानी कि 41 से पहुंच गया ना कहाँ पर, पहले 20 से 40, 40 से फिर 60, अब इसके बाद बुजुर्ग हो गया, बच्चों की शादी वादी हो गई। अब सोचता भाई तू बहुत बड़ा हो गया, डंडा हाथ में ले ले, बाबूजी में सफेद कुर्ता पहन ले, पार्कों में घूम। लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं पाता, जहां होता है वहां बहुत अच्छी बात है। अब क्या आ गई, अब भाई साहब कर्मों का लेखा जोखा। बच्चे बड़े हो गए, पाल पोस दिए, वो अपने अपने घर चले गए। जो वर्तमान व्यवस्था है, किसी ने तो अमेरिका ही पढ़ा दिए थे भाई साहब, अमेरिका भेज दिए, किसी ने भाई साहब दिल्ली भेज दिए, पर अपने से दूर भेज दिए। अब लास्ट में क्या हो गया, ये अवस्था बड़ी दिक्कत वाली अवस्था है। इसमें शारीरिक कमजोरी, इसमें मानसिक कमजोरी, इसमें फाइनेंस यानी कि पैसा कमाना कुछ हाथ में नहीं रहा। जो भी जोड़ा उड़ा उसने अपने पास रख रखा, उसकी एक अलग बात है। उसमें भी कभी कोई पोता मांग लेता है, कभी कोई बेटा मांग लेता है, कभी कोई घर में कलह हो जाती है। और ये खुद भी परिवार वाले कह देते हैं पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, और ये सट्ठा गए हैं, और ये दादाजी ऐसे हो रहे हैं। तो भाई कुल मिला के बात यूँ है कि स्थिति खराब होने लगती है। हाँ, कुछ लोग इसको भी बड़े बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं,
बहुत सारे लोग हैं, देखो आपने अगर रतन टाटा का नाम सुना हो, हालांकि उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन जीवन जीने का सबका अपना एक अलग अलग तरीका है। आजकल पेरेंटिंग जो होती है बहुत अलग तरीके से, बहुत सारे लोग परिवार में रह के भी खुश रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फाइनेंशियली स्थिति बहुत अच्छी रखी है, तो उनके यहाँ नौकर चाकर भी रहते हैं और वो पूरा परिवार बना के रहते हैं, उनके बच्चे भले ही उनसे अलग रह रहे हो। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि बच्चे साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे, ये केवल और केवल एडजस्टमेंट करने का तरीका कौन कैसे कर सकता है। इस जीवन की अंतिम अवस्था के रूप में ये जानी जाती है, और इस अवस्था में याददाश्त कमजोर पड़ जाती है। अब ये बहुत बड़ी समस्या है, भाई साहब खाना खा लिया, भूल गए खाना खा लिया, अब बताओ क्या घर वाले क्या सोचेंगे, भाई इनकी तो याददाश्त भी कमजोरी है, तो आधे पागल हो गए। तो ऐसी अवस्था में भाई देखो दिक्कत होगी। इस अवस्था को सही रखने के लिए आपने फाइनेंशियली या कितना फिजिकली वर्क किया है शरीर पर, उसका आपको फायदा बुढ़ापे में मिलेगा। इसलिए पूरे जीवन एक्सरसाइज करते रहिए, पूरे जीवन अपने आप को मजबूत रखिए, क्योंकि लास्ट में आप और आपका शरीर आपके काम आएगा। और शरीर केवल एक्सरसाइज से नहीं, उसके लिए मेंटल एक्सरसाइज की भी जरूरत है, यानी कि पैसा भी पास में हो और दिमाग भी दुरुस्त हो, शरीर भी दुरुस्त हो, तो इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए पहले ही सोच कर रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस अवस्था में क्या गायब हो गया, याददाश्त। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में कमी आने लगती है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक था वो था विकास की अवस्थाएं, डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस, कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब है चाहे कमजोरी आए चाहे ताकत आए, डेवलपमेंट हमेशा चलता रहेगा। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।